डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में पावर जनरेशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन। तो आइए आज हम देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन क्या है और यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ आज लोड कर्व देखेंगे कि लोड कर्व क्या है और लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स को समझें कि इकोनॉमिक्स है क्या, अब देखिए, द स्टडी और प्रिंसिपल्स ऑफ द वे मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जिस तरह से मनी, बिजनेस, इंडस्ट्री, ये सारे चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके स्टडी को ही, इसके प्रिंसिपल्स को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो हम ये जानते हैं कि पावर जनरेशन में इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब हम पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं तो आप एक कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट करके पावर जनरेट करते हैं और उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना होता है। तो अगर हमारा जनरेशन कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, अगर आप बहुत ही कम पैसे में पावर जनरेट कर पाए, तो फिर कंज्यूमर को जो आप पावर प्रोवाइड करेंगे तो वो पावर का रेट कंज्यूमर्स को कम होगा। तो हमारा टारगेट यहां पर है कि हमें जनरेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो जनरेशन कॉस्ट को किस तरह से मिनिमाइज किया जाएगा? तो जनरेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने की जब बात आती है, तो जब भी आप एक पावर प्लांट सेटअप करते हो या फिर पावर सिस्टम की प्लानिंग की जाती है, तो वहां पर सबसे पहले लोड का सर्वे किया जाता है कि उस एरिया में कौन कौन से लोड, कितने कनेक्टेड लोड होंगे। दूसरी बात कि हमें कनेक्टेड लोड का पता चल गया कि इतने सारे लोड्स कनेक्टेड होंगे, इतने मेगावाट का लोड हमें एक एरिया में मिलने वाला है। अब जो दूसरी बात सामने आती है कि क्या ये लोड हमेशा ऑपरेट करेगा, क्योंकि अगर आपके किसी एरिया से लोड मैक्सिमम जो लोड रिक्वायरमेंट है वो 100 मेगावाट का है किसी एक एरिया से, और मान लीजिए कि एट ए टाइम 50 मेगावाट का ही लोड कनेक्ट किया गया है कंज्यूमर के द्वारा, तो आपने जो पावर सिस्टम की प्लानिंग की है उसे आपको 100 मेगावाट की कैपेसिटी का पावर प्लांट बैठाना पड़ेगा, लेकिन आप देख रहे हैं लोड रिक्वायरमेंट कितना है, 50 मेगावाट। लेकिन चूंकि कंज्यूमर्स के पास 100 मेगावाट का लोड है, इसलिए आपको 100 मेगावाट का ही पावर प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ डिफरेंट बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स को डिफाइन करने के बाद हम लोग इस लास्ट के इकोनॉमिक्स के इक्वेशंस पर पहुंचेंगे, जहां से कि हम लोग रेट ऑफ एनर्जी को, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। हम लोगों को लास्टली पता चलेगा कि जो हम पावर प्लांट इस एरिया में सेटअप कर रहे हैं, यहां पर कितना मिनिमम कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आएगा। तो आइए कुछ बेसिक टर्म्स को यहां पर देखते हैं। सबसे पहला टर्म है कनेक्टेड लोड, और ध्यान रखिएगा ये जितने टर्म्स आप यहां पर आज डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये टर्म्स कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशंस में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाए। तो सबसे पहला हम लोग डिफाइन करते हैं कनेक्टेड लोड को, यानी कनेक्टेड लोड क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, सम ऑफ पावर रेटिंग्स ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड इन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस आर कॉल्ड कनेक्टेड लोड, यानी कि कंज्यूमर्स के प्रीमाइसेस में, कंज्यूमर्स के घर में, चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर आपका कंज्यूमर्स हो, कंज्यूमर्स के पास जितना भी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किया गया है, जितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कनेक्ट किया गया है कंज्यूमर्स के घर में, उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जो मैक्सिमम रेटिंग है, मान लीजिए आपके घर में 5 बल्ब कनेक्ट किया गया है, बल्ब की रेटिंग 10 वाट है, तो 5 बल्ब की मैक्सिमम रेटिंग क्या हो गई, टोटल 50 वाट हो गया, जो कि पावर रेटिंग उसके स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ है। दूसरा, आपके पास एक फैन कनेक्टेड है, फैन की रेटिंग है 75 वाट, तो 50 प्लस 75 वाट 125 वाट हो गया। तो एक फैन और 5 बल्ब मिलाकर आपका टोटल कनेक्टेड लोड कितना हुआ, टोटल कनेक्टेड लोड 125 वाट हुआ। तो इसी तरह से जितने भी कंज्यूमर्स हैं उस एरिया में, उन सारे कंज्यूमर्स के घरों में जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की लोड है, उस लोड का पावर रेटिंग का अगर आप सम करेंगे
तो दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड लोड। तो आपके लिए ये जानना सबसे पहले जरूरी होगा कि आपके एरिया में कितने टोटल मैक्सिमम पावर रिक्वायरमेंट हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड लोड। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? देखिए कनेक्टेड लोड आपके पास कंज्यूमर्स के पास मैंने मान लिया कि टोटल 100 मेगावाट का लोड है, जो कि 100 मेगावाट का लोड एट ए टाइम कनेक्ट करे तो वो 100 मेगावाट का लोड जनरेटिंग प्लांट पर आ सकता है। लेकिन कभी भी 100 मेगावाट का कनेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स कुछ इक्विपमेंट्स ऑफ रखते हैं, कुछ ऑन रखते हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसको हमेशा आप ऑपरेट नहीं करते हैं। जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को आप हमेशा ऑपरेट नहीं करते हो, उसको कुछ देर के लिए ऑपरेट करते हो, एक घंटे के लिए ऑपरेट करते हो। तो वहां पर जो लोड का रिक्वायरमेंट है, जब आप वॉशिंग मशीन को लगा रहे हो तभी वो लोड आपका आ रहा है, नहीं तो जब वॉशिंग मशीन को ऑफ कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन का लोड नहीं आ रहा है सिस्टम पर। तो इसलिए मैक्सिमम डिमांड एक दूसरा टर्म है। सो मैक्सिमम लोड डिमांड ऑन ए जनरेटिंग स्टेशन इन ए गिवन पीरियड। मैक्सिमम डिमांड क्या है? इट इज द मैक्सिमम लोड डिमांड ऑन ए जनरेटिंग स्टेशन इन ए गिवन पीरियड। यानी एक दिए हुए पीरियड में जो मैक्सिमम लोड डिमांड जनरेटिंग स्टेशन पर आ रहा है, जो मैक्सिमम लोड का डिमांड जनरेटिंग स्टेशन पर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड। अब तीसरा हम लोग देखते हैं एवरेज डिमांड। ये एवरेज डिमांड क्या है? सो ये देखिए एवरेज ऑफ लोड डिमांड ऑन ए जनरेटिंग स्टेशन, यानी जनरेटिंग स्टेशन पर लोड डिमांड टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। तो सारे लोड डिमांड्स का अगर आप एवरेज कैलकुलेट करें सो दैट विल बी कॉल्ड योर एवरेज डिमांड। अब चौथा पार्ट है हमारा डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर देखते हैं क्या है। सो डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड, यानी मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड क्या था कि जो मैक्सिमम लोड डिमांड ऑन ए जनरेटिंग स्टेशन इन ए पीरियड, यानी एक दिए गए समय में जो मैक्सिमम लोड पावर जनरेटिंग प्लांट पर आ रहा है, दैट इज योर मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। यानी कनेक्टेड लोड का मतलब जो इक्विपमेंट्स की रेटिंग है, उस इक्विपमेंट्स के टोटल रेटिंग्स का सम कर रहे हैं, दैट इज योर कनेक्टेड लोड। तो अब यहां पर ये कह रहा है कि दिस डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। तो इस चीज को हम समझते हैं कि ये लेस देन यूनिटी क्यों होगा। जब हम कनेक्टेड लोड की बात करें तो कनेक्टेड लोड में वो सारे लोड आ गए जो आपके पास आपने खरीदे हैं, आपने घरों में खरीद कर रखा है, वो सारे लोड मिलाकर एक कनेक्टेड लोड हो गया। तो जब मैक्सिमम डिमांड की हम बात करें तो मैक्सिमम डिमांड क्या हो सकता है? क्या वो कनेक्टेड लोड से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि कनेक्टेड लोड ही आपके पास मैक्सिमम लोड है। अगर वो सारे लोड को आप एक साथ भी कनेक्ट कर दोगे तो मैक्सिमम लोड क्या होगा? मैक्सिमम 100 मेगावाट का होगा, उससे अधिक का तो होगा नहीं। तो ये इसलिए क्या होगा कि मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज लेस देन कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज लेस देन कनेक्टेड लोड। तो इसलिए क्या होगा, ये जो डिमांड फैक्टर होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन यूनिटी। कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब मैक्सिमम डिमांड विल बी इक्वल टू कनेक्टेड लोड, यानी पूरा 100 मेगावाट्स का लोड को एक बार में कनेक्ट कर दिया गया है, सो दैट इन दैट केस इट विल बी यूनिटी। दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है लोड कर्व। तो लोड कर्व क्या है? इट इज बेसिकली ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन इन लोड ओवर ए गिवन पीरियड। इट इज ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन इन लोड ओवर ए गिवन पीरियड। देखिए आप जब भी लोड की बात करते हैं तो लोड हमेशा टाइम के साथ वेरी करता है। आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोड को देखते रहिए, मेजर करिए कि क्या लोड पावर प्लांट्स पर आ रहे हैं, तो वो लोड दिन भर में भी वेरी करेगा। और फिर रात के समय में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे बंद कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज है जो दिन में चलाया जाता है, रात में बंद कर दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा लोड होता है वो लोड हमेशा सिस्टम में चेंज करते रहता है। तो जब लोड को प्लॉट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप कुछ इस तरह का कर्व देख सकते हैं। यहां पर देखिए इस तरह से कर्व आ रहा है और ये कर्व यहां पर इस तरह से जा रहा है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पर आ रहा है, फिर ये इस तरह से कर्व जा रहा है, यानी कर्व इस तरह से चेंज होता जा रहा है। ये हमने लिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये कर्व
जो लोड का रिक्वायरमेंट है, लोड का रिक्वायरमेंट इस तरह से चेंज होता जा रहा है। तो यहां पर मैं दो टर्म्स को लिखा हूं, एक बेस लोड, एक पीक लोड। तो बेस लोड क्या है? बेस लोड देखिए कि वह मिनिमम लोड जो कि हमेशा पावर प्लांट पर है, दैट इज कॉल्ड बेस लोड। यानी जो एकदम से जब जिस समय में लोड का रिक्वायरमेंट एकदम कम है, जिसमें एकदम कम लोड कनेक्ट किया गया है, उस समय भी एक मिनिमम लोड प्लांट पर कनेक्ट रहता है। सो दैट इज कॉल्ड बेस लोड। तो ये रहा प्लांट का बेस लोड। दूसरा टर्म में डिफाइन किया हूं पीक लोड। तो पीक लोड क्या होता है? बेस लोड से एबव एक मैक्सिमम लोड तक किसी एक पॉइंट पर जाता है, दैट इज कॉल्ड पीक लोड। यानी एक समय में आपका सबसे हाईएस्ट लोड होगा सिस्टम पर, पावर जनरेटिंग प्लांट पर, दैट विल बी कॉल्ड। तो इस लोड का बेस लोड से यहां पर बेस लोड को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको पीक लोड मिलेगा। यानी बेस लोड के ऊपर कितना अधिक पावर का रिक्वायरमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पीक लोड। मान लेते हैं यहां पर बेस लोड हमारा 100 मेगावाट है। सपोज द बेस लोड इज 100 megawatt and at a time the power increases, the load increases to 130 megawatt. Suppose this point is 130 megawatt, so it means there is a peak load of 30 megawatt in the system. It means there is a peak load of 30 megawatt in the system, so that is called peak load. तो बेस लोड और पीक लोड को हम डिफाइन कर दिए। अब हमारे यहां पर देखिए, अब लोड कर्व क्या हो सकता है? लोड कर्व आप डेली लोड कर्व प्लॉट कर सकते हैं, आप एनुअल लोड कर्व प्लॉट कर सकते हैं। डेली लोड कर्व का मतलब होता है टाइम इन आवर्स रहेगा टाइम एक्सिस पर, और 0 to 24 आवर्स के लिए आप कैलकुलेट करेंगे लोड, और उसमें देखेंगे कि एक आपको इस तरह का साइकिल मिलेगा, यहां तक ये साइकिल यहीं पर खत्म हो जाएगा डेली लोड कर्व में। दूसरा, जब एक आप एनुअल लोड कर्व प्लॉट करेंगे या एक दिन से अधिक के लिए लोड कर्व प्लॉट करेंगे, फिर आपका ये साइकिल रिपीट करता हुआ मिलेगा। सो दैट इज योर लोड कर्व। अब दूसरा पार्ट यहां पर डिस्कस करते हैं, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या है? सो लोड फैक्टर इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड। अब यहां पर एवरेज लोड क्या है और मैक्सिमम लोड क्या है? तो मैक्सिमम लोड को हम समझ सकते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन पर किसी टाइम में मैक्सिमम लोड कनेक्ट किया गया है, दैट इज योर मैक्सिमम लोड। अब हम एवरेज लोड की अगर हम बात करें तो एवरेज लोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर इस पर दिए जाएंगे तो वहां पर आप एवरेज लोड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो मानिए कि आपको एक दिन के लिए कैलकुलेट करना है। ये रहा हमारा एक दिन का पूरा लोड कर्व। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, ऊपर ये पावर रेटिंग है, यानी मेगावाट में लोड बतला रहा है, और ये है टाइम। तो एरिया अंडर द कर्व अगर आप कैलकुलेट करें यहां से, इफ यू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, सो एरिया अंडर द कर्व क्या आपको देगा? ये देगा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए गिवन पीरियड। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है किलोवाट आवर, यानी कि जो पावर आपको दिया गया है उस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज योर एनर्जी। तो हमें अगर 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? इस एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया अंडर द कर्व हमें टोटल एनर्जी देगा, और जब हमें एरिया अंडर द कर्व एनर्जी दे रहा है कंज्यूम, तो क्या करेंगे? ऊपर हो जाएगा हमारा एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है? मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड जो आपका मैक्सिमम लोड किसी पॉइंट पर आया है वो हो गया मैक्सिमम लोड। और यहां पर क्या करना है फिर? तो आप एनर्जी कंज्यूम जब कैलकुलेट कर चुके हैं और एवरेज लोड अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, आप क्या करेंगे? फिर अगर इसे टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, सो दैट विल बी योर एवरेज लोड। तो एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय, ये देखिए आपका 0 है, ये आपका 24 अगर आवर्स है, तो इनटू टाइम, मैक्सिमम लोड इनटू टाइम। और ये टाइम क्या होगा? ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल है, दिस इज द टाइम इंटरवल। यानी एनर्जी कंज्यूम्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, पीरियड ऑफ टाइम से, सो दैट विल बी योर एवरेज लोड एंड यू विल डिवाइड इट बाय मैक्सिमम लोड। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि दिस रेशियो इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 1। ये भी हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 है। क्यों है? क्योंकि
मैक्सिमम लोड का मतलब हुआ कि किसी एक टाइम में सबसे हाईएस्ट लोड आपका रहा है। तो ऑफ कोर्स है कि जब एक टाइम में आप हाईएस्ट लोड बतला चुके हो, कि मान लो कि 10 बजे आपका हाईएस्ट लोड आया, तो हाईएस्ट लोड के बाद फिर क्या होगा, लोड कम होगा और उससे पहले भी लोड कम रहेगा। तो जब आप एवरेज लोड कैलकुलेट करोगे, सो दैट एवरेज लोड विल ऑलवेज बी लेस देन मैक्सिमम लोड, सो दिस रेशियो इज लेस देन यूनिटी। अगर आपका एक केस हो सकता है कि हमेशा थ्रू आउट द डे एक मैक्सिमम लोड आपका कनेक्टेड रह जाए, इस तरह से एक लोड का अगर कर्व आपको मिल जाए, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, फिर आपका एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड दोनों बराबर होगा। तो यहां पर होगा कि ये लोड आपका इट विल बी इक्वल टू 1। अब दूसरी बात आ रही है कि ये लोड फैक्टर चूंकि लेस देन 1 है, तो हमारे पास लोड फैक्टर 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, या फिर मान लेते हैं हाईएस्ट 1 भी हो सकता है। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये लोड फैक्टर सबसे अच्छा लोड फैक्टर कौन सा होगा, 0.6 होगा या 1 होगा? सबसे अच्छा लोड फैक्टर क्या होगा, 0.6 होगा या फिर 1 होगा? तो देखिए लोड फैक्टर, अगर हमारे पास मैक्सिमम लोड, सपोज मैक्सिमम लोड, अब हम मैक्सिमम लोड की बात करते हैं, मैक्सिमम लोड इज 90 मेगावाट और थ्रू आउट द डे अगर 90 मेगावाट का ही लोड कनेक्टेड रहे, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो है। दिस इज द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि अगर हमेशा सेम लोड कनेक्टेड है, तो आप पावर प्लांट को सिंपली ऑपरेट करते रहोगे, उसे जो पावर प्लांट की कैपेसिटी भी 90 मेगावाट की रहेगी, वहां पर आप उस कैपेसिटी का पावर प्लांट आपने बना लिया है। 90 मेगावाट का लोड फिक्स है, तो आप पावर प्लांट को आपने ऑपरेट कर दिया और पावर 90 मेगावाट का जनरेट किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कॉस्ट कम होगा, इससे पावर जनरेशन कॉस्ट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब मान लीजिए 90 मेगावाट के लिए भी आपने पावर प्लांट को चलाया है, आप 80 मेगावाट लोड रहता है तब भी पावर प्लांट को चलाते, तो आपके लिए बेहतर क्या है, जब 90 मेगावाट का कंज्यूमर्स आपके पास कनेक्टेड है और उस समय आप पावर को प्लांट को चला रहे हैं, तो वो कुल 90 मेगावाट का जो पावर रेट आप चार्ज करेंगे, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहीं से आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए हमेशा बढ़िया होता है कि लोड फैक्टर जितना ज्यादा हो, तो लोड फैक्टर, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर इज डिजायरेबल। यू कैन नोट इट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर इज डिजायरेबल। अब नेक्स्ट देखते हैं डायवर्सिटी फैक्टर। अब डायवर्सिटी फैक्टर क्या है? ये बेसिकली एक डायवर्सन को बतला रहा है। डायवर्सिटी फैक्टर आपको डायवर्सन को बतला रहा है। तो क्या है डायवर्सिटी फैक्टर? इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो मान लीजिए एक आपका घर है, मान लीजिए 3 घर है, आपका घर है, उसका मैक्सिमम डिमांड है 1.5 किलोवाट, आपके पड़ोसी का घर है, उसका मैक्सिमम डिमांड है 2 किलोवाट, और आपके इधर वाले पड़ोसी का एक घर है, उसका मैक्सिमम डिमांड है 2.5 किलोवाट। तो आपने क्या किया, 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 किलोवाट, यानी ये हुआ सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। दिस इज योर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। अगर हम मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए आप, आपके दोनों पड़ोसी, ये तीनों मिलाकर आप लोगों का टोटल जो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड आ रहा है 2.5 प्लस 1.5 4 प्लस 2 6 किलोवाट का आपका इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड आ रहा है। लेकिन आप लोगों का क्या कॉपरेशन है कि आप लोग हमेशा 24 आवर्स का अगर हम कैलकुलेट करें तो आप मैक्सिमम 4 किलोवाट का ही लोड मैक्सिमम आप कनेक्ट कर रहे हो, यानी मैक्सिमम डिमांड आपका क्या है, 4 किलोवाट का ही लोड आप मैक्सिमम पावर प्लांट में कनेक्ट कर रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, डायवर्सिटी फैक्टर विल बी 6 डिवाइडेड बाय 4, सो डायवर्सिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1.5 हियर। तो यही बतला रहा है डायवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो डायवर्सिटी फैक्टर हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और डायवर्सिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, डायवर्सिटी फैक्टर जितना कम हो उतना अच्छा है। कम होने का मतलब क्या है कि आपका जो मैक्सिमम डिमांड इंडिविजुअल
कंज्यूमर्स का जो मैक्सिमम डिमांड है हमेशा उस लोड को अगर वो कनेक्ट रखता है सो देन ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, वहां पर एनर्जी कम रेट में उसे मिलेगा। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेशन डिमांड, दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेटर डिमांड एंड जनरेशन कैपेसिटी। यानी आपकी जो जनरेशन कैपेसिटी है, आपके प्लांट की जो जनरेशन कैपेसिटी है और वहां पर कितना मैक्सिमम डिमांड आ रहा है, तो जनरेशन कैपेसिटी हमेशा ही मैक्सिमम डिमांड से बढ़ा कर रखी जाती है। जो आप पावर प्लांट कहीं बनाएंगे तो पावर प्लांट आप कहीं न कहीं कुछ रिजर्व कैपेसिटी रखेंगे पावर प्लांट का, जो उस एरिया का डिमांड अगर 100 मेगावाट है तो आप पावर प्लांट 125 मेगावाट का एक बनाएंगे ताकि 25 मेगावाट की रिजर्व कैपेसिटी हो आपके पास। सो दैट इज योर यूटिलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, यानी एक किसी गिवन टाइम पीरियड के लिए कितना एक्चुअल एनर्जी जनरेट हुआ है वो आप न्यूमरेटर पर रखेंगे और डिनोमिनेटर पर रखेंगे मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी जनरेटेड ओवर दैट पीरियड। यानी जिस हिसाब से लोड कनेक्ट हुआ उस हिसाब से आपने एनर्जी जनरेट किया, और दूसरा आप मैक्सिमम कितना एनर्जी जनरेट कर सकते थे, क्योंकि हो सकता है आपने पावर प्लांट बनाया है, आपके पावर प्लांट में 5 यूनिट्स हैं, 5 जनरेटर्स हैं, 5 टरबाइंस हैं, तो जब लोड डिमांड कम हो गया आपने 3 जनरेटर्स को ही ऑन करके रखा। आपका लोड डिमांड थोड़ा बढ़ा तो आपने 4 जनरेटर्स को ऑन करके रखा, लेकिन आप कर क्या सकते थे? आप टोटल 5 जनरेटर्स को 24 आवर्स के लिए ऑन करके रख सकते थे, 5 टरबाइंस को 24 आवर्स के लिए ऑन करके रख सकते थे, जहां से कि आप मैक्सिमम एनर्जी जनरेट कर सकते थे। लेकिन चूंकि लोड का रिक्वायरमेंट कम हो गया इसलिए आपको जनरेटर्स बंद करने पड़ गए। सो दैट इज योर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड एंड मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी जनरेटेड। नेक्स्ट है प्लांट यूज फैक्टर। तो प्लांट यूज फैक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो प्लांट यूज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, यानी एक्चुअल एनर्जी जितना जनरेट किया गया डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ प्लांट into number of hours plant is actually in operation during the year। यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। प्लांट यूज फैक्टर में भी न्यूमरेटर का टर्म है एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, जो एक्चुअल एनर्जी जनरेट किया गया है एक साल की बात की जा रही है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ प्लांट। प्लांट की कैपेसिटी अगर 125 मेगावाट है तो 125 से आप डिवाइड करेंगे इनटू नंबर ऑफ आवर्स प्लांट इज एक्चुअली इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में प्लांट कितने देर के तक एक्चुअल ऑपरेशन में रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तो आपका वहां से आएगा प्लांट यूज फैक्टर। तो दिस इज द प्लांट यूज फैक्टर। तो नेक्स्ट यहां पर आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, और रिजर्व कैपेसिटी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहां पर लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, क्योंकि आपने अभी लोड कर्व देखा, अब आपको चेक करना है लोड ड्यूरेशन कर्व। तो इन दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं कि रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है। तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है? रिजर्व कैपेसिटी होता है कि जो मैक्सिमम पावर डिमांड किया जा रहा है और उसके अलावा जो प्लांट की आपने बढ़ाकर कैपेसिटी बनाई हुई है, जो आपकी प्लांट की कैपेसिटी है उससे ज्यादा है, तो जो पावर सप्लाई आप कर रहे हैं और जितना आपका प्लांट का कैपेसिटी उससे अधिक है तो उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? रिजर्व कैपेसिटी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग लोड ड्यूरेशन कर्व को देखें। यहां पर देखिए नेक्स्ट हम लोग लोड ड्यूरेशन कर्व को देख रहे हैं। लोड ड्यूरेशन कर्व। तो लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है देखिए यहां पर। तो लोड ड्यूरेशन कर्व जब आप प्लॉट करते हैं आप एक टाइम का इंटरवल लेते हैं 0 to 24 आवर्स। 0 to 24 आवर्स का एक टाइम का ड्यूरेशन लेते हैं और आप क्या देखते हैं यहां पर जो लोड ड्यूरेशन कर्व आपने प्लॉट किया है, तो आप यहां पर चेक करते हैं कि पहला मान लीजिए 0 to 2 आवर्स, 0 to 2 आवर्स 20 मेगावाट का लोड था। 0 to 2 आवर्स 20 मेगावाट का लोड था, ये रहा हमारा 2 आवर्स। अब क्या हुआ, इसके बाद 2 आवर्स टू 10 आवर्स ये हमारा लोड रहा। 2 आवर्स टू 10 आवर्स
ये लोड रहा, दिस इज योर 16 मेगावाट, दिस इज योर 16 मेगावाट। और यहां पर अब 10 आवर्स टू 20 आवर्स हमारा ये लोड रहा, 10 आवर्स टू 20 आवर्स हमारा लोड रहा यहां पर 30 मेगावाट्स का। यू हैव द लोड ऑफ 30 मेगावाट्स फ्रॉम 10 आवर्स टू 20 आवर्स। और जब 20 टू 24 आवर्स अगर हम देखें तो 20 टू 24 आवर्स यहां पर ये लोड है, दिस लोड इज योर, सपोज दिस इज 10 मेगावाट। So load duration curve is the plot of actual load, ये क्या है, load in megawatt. So load duration curve is the plot of actual load for a given period with time. यानी कि पहले 2 घंटे के लिए लोड 20 मेगावाट का था, तो यहां पर 20 मेगावाट आपने लिखा। फिर लोड चेंज हो गया अगले 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे से 10 घंटे के लिए लोड रहा 16 मेगावाट, तो 16 मेगावाट यहां पर आया। फिर 10 घंटे से 20 घंटे के लिए लोड रहा 13 मेगावाट, तो यहां पर 13 मेगावाट रहा। और फिर लोड हो गया 20 टू 24 आवर्स के लिए 10 मेगावाट, तो ये रहा आपका 10 मेगावाट। तो इस कर्व को कहा जाता है, दिस कर्व इज कॉल्ड लोड ड्यूरेशन कर्व। तो आज आपने इन सारे बेसिक टर्म्स को देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।